दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। एमएड फर्स्ट सेम की क्लासेस हम कर रहे हैं, तो जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसी की क्लासेस मैं अभी फ़िलहाल करा रही हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि और की नहीं कराई हैं, और की भी दो यूनिट करा दिए हैं। सिर्फ हमारा फोर्थ पेपर बचता है, उसको भी हम कर लेंगे। बाकी कंप्लीट आपका करा दूंगी मैं एग्ज़ाम तक, ठीक है। बाकी आप लोग शेयर कर नहीं रहे हैं, देखो बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो अंदर से मन भी नहीं करता, वरना मैं बड़ी बड़ी मैराथन्स में भी इन्हें कंप्लीट करा देती 2-2 3-3 घंटे की। लेकिन बच्चे तो होने चाहिए ना देखने के लिए। तो बस ये है कि टॉपिक वाइज मैं आपको कराती रहूँगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, और शेयर तो बिल्कुल भी करना नहीं भूलें। पता नहीं क्यों नहीं शेयर कर रहे आप लोगों ने बीएड में इतना शेयर किया था कि खूब पता चलता था कि हाँ बच्चे शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। तो स्टार्ट करते हैं, चलो जो भी है। हम स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पढ़ रहे थे, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। तो इसके जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर सांख्य फिलॉसफी, जिसे हम सामख्या भी बोलते हैं, वेदांत फिलॉसफी, और वेदांत फिलॉसफी को हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, बुद्धिज्म फिलॉसफी, जैनिज्म फिलॉसफी और इस्लामिक, ये सारी फिलॉसफी इसके अंदर हैं, यानी ये सारे स्कूल्स हैं फिलॉसफी के अंदर। तो सांख्य फिलॉसफी हमने कर लिया था अभी 2 दिन पहले। आज हम वेदांत और बुद्धिज्म को पढ़ने वाले हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, 1 घंटे तक पहुंच जाए, क्योंकि ये टॉपिक ना सारे बड़े बड़े हैं, इस वजह से टाइम ज़्यादा लेते हैं। एक बार मैं आपको स्कूल्स के बारे में बता दूं। देखो जो हमारे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, ये क्या हो गया भाई? अब ठीक है। जो हमारे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंडियन स्कूल्स को 2 में, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, और अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कौन से हैं? जो ट्रेडिशनल को मानते हैं या वेदास को मानते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे आस्तिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आस्तिक। और ये जो है अनऑर्थोडॉक्स जो है, ये वेदास को नहीं मानते, ट्रेडिशन को नहीं मानते, इसे हम नास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। तो जो ऑर्थोडॉक्स हैं उसके अंदर कौन कौन से स्कूल आते हैं? इसके अंदर न्याय फिलॉसफी आती है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब इस सिलेबस के अंदर नहीं है। वैसे अगर आगे आप यूजीसी नेट वगैरह देंगे तो वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैश्य शिक्षा फिलॉसफी इसके अंदर आती है, सांख्य फिलॉसफी आ जाती है, सांख्य फिलॉसफी आ जाती है इसके अंदर, जो हमने पढ़ ली है। योग फिलॉसफी आ जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। नहीं, इस पे दी नहीं गई है, इसके अंदर सिलेबस के अंदर नहीं है। योग फिलॉसफी है, और वेदांत फिलॉसफी है। वेदांत फिलॉसफी है। वेदांत फिलॉसफी को हम पूर्व मीमांसा भी कह सकते हैं या उत्तर मीमांसा भी कह सकते हैं, ठीक है। आस्तिक स्कूल ये हो गए। जो नास्तिक स्कूल हैं, थोड़ा सा रफ कर देती हूं मैं, गलत साइड ले ली मैंने। जो अनऑर्थोडॉक्स हैं, इसके अंदर कौन कौन से स्कूल आते हैं? चरवाकिज्म, जैनिज्म, जो हम आगे पढ़ेंगे, जैनिज्म फिलॉसफी आती है, और बुद्धिज्म फिलॉसफी आती है, जो हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद वेदांत फिलॉसफी के बाद हम बुद्धिज्म फिलॉसफी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, यानी ऑर्थोडॉक्स के अंदर न्याय फिलॉसफी, वैशेषिका, सांख्य फिलॉसफी, योग फिलॉसफी और पूर्व मीमांसा या फिर वेदांत फिलॉसफी। और अनऑर्थोडॉक्स के अंदर कौन से आते हैं? चरवाकिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि क्या चल रहा है, कुछ भी, है ना। तो हमारे सिलेबस के अंदर कुछ ही दिए गए हैं बीएड के सिलेबस के अंदर, वो ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो सारे ना पढ़ के वो ही पढ़ने चाहिए जो सिलेबस के अंदर और एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, है ना। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ सकते हैं, और छोड़ने के लिए हमें टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए अगर एग्जाम नजदीक हो तो बात करते हैं वेदांत फिलॉसफी पे। वेदांत दर्शन ये क्या है? ऑर्थोडॉक्स जो अभी मैं बता रही थी, या आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी है। क्या है? आस्तिक स्कूल या ऑर्थोडॉक्स, यानी जो वेदास को मानते हैं, ठीक है, जो सनातन धर्म को मानते हैं, ठीक है, जो सनातन धर्म को मानते हैं। वैसे जो वेदांता का अर्थ होता है, ये है एंड ऑफ वेदास। एंड ऑफ वेदास यानी कि वेदास खत्म, या वेदास का इसमें कोई रोल नहीं है। यानी वेद के बाद, जब वैदिक पीरियड आया था, जब वेदास आए थे, उसके बाद जो आया वो था वेदांत फिलॉसफी। यानी वेदांत एक छत्र शब्द है जो कई उप परंपराओं को समाहित करता है, और यह कोई एकल सिद्धांत नहीं है। सॉरी, वेदांत क्या है? वेदांत का शाब्दिक अर्थ है, मैं सोचूं कि क्या हो रहा है। वेदांत का शाब्दिक जो अर्थ है, वेदों का अंत, यानी ये उपनिषद को संदर्भित करता है, क्योंकि ये वेदों के
अंत में आता है। इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, यानी वेदों के बाद में आया था, जैसे वैदिक पीरियड चल रहा है या वेदों के बाद में आ रहा है, तो इसे हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है उच्चतर या बाद की इंक्वायरी करना। ये वेदों के ज्ञान से ही संबंधित है। देखो जो हम वैदिक नॉलेज पढ़ के आए हैं, वेदों का ज्ञान हम लेके आए हैं, उसी से संबंधित है। इसे हम पूर्व मीमांसा भी बोल सकते हैं, जिसका अर्थ है पूर्व या प्राथमिक इंक्वायरी, जो वेदों के कर्मकांड या अनुष्ठानिक भागों से संबंधित है। ठीक है, तो वेदांत क्या है, अम्ब्रेला टर्म फॉर सब ट्रेडिशंस एंड इज नॉट अ सिंगल डॉक्ट्राइन, यानी वेदांत का एक छत्र शब्द है जो कई उप परंपराओं को समाहित करता है और यह कोई एकल सिद्धांत नहीं है। वेदांत उन सभी दार्शनिक परंपराओं को संदर्भित करता है जो प्रस्थानत्रय पर आधारित है। प्रस्थानत्रय क्या होता है, जिसमें उपनिषद हो, ब्रह्मसूत्र हो और भगवत गीता शामिल हो। ये तीनों चीजों जिसके अंदर समाहित होती हैं, संदर्भित होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रस्थानत्रय बोलते हैं, यानी 3 स्रोत इसके अंदर होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो वेदांत फिलोसफी है, इसे अगर आगे हम डिवाइड करें तो आगे इसके 6 सब स्कूल हैं, यानी जैसे कोई भी चीज है उसकी 6 सब ब्रांचेस होती हैं, इसी तरीके से जो वेदांत फिलोसफी है उसके 6 सब स्कूल्स हैं। ठीक है, आप इन्हें लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो छोड़ देना, जो पेपर में क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए वो लिख देना। बस बेसिक चीजें आप लिख देना कि भाई वेदांत जो है वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी के अंदर है। ऑर्थोडॉक्स को हम आस्तिक भी बोलते हैं, जिसके अंदर वेदास का इन्वॉल्वमेंट है, सनातन धर्म या ट्रेडिशनल को ये फॉलो करते हैं। ये क्या है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, मतलब ये बेसिक चीजें आप लिख सकते हैं कि एंड ऑफ वेदास इसका लिटरल मीनिंग है। और ये क्या है, इस वेदास के अंत में आया था, इसे हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, इसे हम पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें आप इसे बोल सकते हैं। 6 सब स्कूल इसके कौन कौन से हैं। पहला जो है अद्वैत, अद्वैत जो है, अद्वैत बाद में पढ़ेंगे, पहले नाम पढ़ लेते हैं। सेकंड जो है विशिष्ट अद्वैत है। थर्ड क्या है, द्वैत है। फोर्थ जो है द्वैत अद्वैत है, यानी 2 को मिला दिया, द्वैत और अद्वैत। और फिफ्थ जो है शुद्ध अद्वैत है। सिक्स्थ जो है अचिंत्य भेदा भेद है। ठीक है, नाम थोड़े से अजीब हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लगता है जब शुरुआत में पढ़ते हैं। अद्वैत क्या होता है, अद्वैत यानी ये दिया किसने है, आदि शंकराचार्य ने दिया है। इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ डुअलिटी, यानी बहुत से सिद्धांत हम पढ़ते हैं वो 2 चीजों पे फोकस कर रहे हैं, कि 2 चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं। कि कोई कह रहा है कि ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ है संसार है, कोई कहता है कि इंसान चेंजेबल है, मतलब 2 थॉट्स जो लेके चलते हैं उन्हें हम ड्यूअल बोलते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही थॉट को रखा गया है, एक ही चीज की एग्जिस्टेंस को माना गया है, यानी एक ही चीज की वकालत की गई है, इसीलिए इसे अद्वैत बोला जाता है। यानी जो ड्यूअलिटी होती है, जो 2 थॉट्स को लेके चलते हैं वो होती है ड्यूअलिटी। तो इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ ड्यूअलिटी, यानी द्वैत का अभाव है। यानी 2 जो थॉट्स होते हैं, 2 जो थिंकिंग लेके चलते हैं, 2 चीजों की जो एग्जिस्टेंस होती है उसका क्या है, अभाव है इसके अंदर। ठीक है, तो ये किस चीज की वकालत करता है, यूनिटी की, कि कोई एक ही चीज प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि एक चीज क्या प्रेजेंट है, यानी इन्होंने माना है ब्रह्मा को, कि ब्रह्मा जो है वो ही है, वो ही अल्टीमेट रियलिटी, यानी ब्रह्म जो है एकमात्र परम सत्य है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, अद्वैत बोला जाता है, क्योंकि ये एक ही चीज पे अटका हुआ है। इन्होंने क्या चीज को माना है, ब्रह्मा को माना है, कि ब्रह्मा ही सिर्फ क्या है, परम सत्य है और संसार एक भ्रम है। अज्ञान ही संसार में सभी दुखों का कारण है, कि हमें ज्ञान ना होने की वजह से हम पछताते हैं, चीजों का दुख होता है। अगर हमें ज्ञान हो तो हमें किसी चीज का दुख ही ना हो, और अगर हमें सच्चा ज्ञान है तो हमें क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो ब्रह्मा का अगर हमें ज्ञान है, तो ब्रह्म का अगर सच्चा ज्ञान है तो उससे हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, और जब मुक्ति मिल जाती है तो इंसान क्या है, एक तरीके से अच्छी सोल बन जाती है, अच्छी आत्मा बन जाती है इंसान की। तो मुक्ति के बाद जो जीव आत्मा है और ब्रह्मा है उसमें कोई भी अंतर नहीं रह जाता। कहते नहीं भगवान की प्राप्ति हो गई, फिर वो एक नॉर्मल सोल या नॉर्मल आत्मा या नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं रहता जिसे मुक्ति मिल जाती है। ठीक है।
सेकंड जो स्कूल है विशिष्ट अद्वैत, ये किसने दिया है? रामानुजाचार्य ने दिया है। बस बेसिक बेसिक चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? डिस्टिंग्विश नॉन डुअलिज्म एंड क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, यानी विशिष्ट अद्वैत या योग्य अद्वैत के बीच में डिफरेंस करना। यानी ये क्या मानते हैं कि जो जीव आत्मा है यानी हम लोग जो हैं ये ब्रह्मा का पार्ट है। हम हेंस इज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, मतलब उसके आइडेंटिकल नहीं है लेकिन मिलते जुलते हैं। ठीक है। इन्होंने इट ऑल्सो प्रोपाउंड भक्ति और डिवोशनल फॉर्म ऑफ गॉसिप ऑफ गॉड विजुअलाइज्ड एज विष्णु, यानी यह भगवान की भक्ति या भक्तिपूर्ण रूप की भी कल्पना करता है जिसे विष्णु के रूप में देखा जाता है। ठीक है। माया को भगवान की रचनात्मक शक्ति के रूप में देखा जाता है, यानी माया जो इल्यूजन होती है। तो जो ये स्कूल है विशिष्ट अद्वैत, इसके अनुसार 3 परम वास्तविकताएं यानी 3 तरीके के सच हैं। मतलब ये वाला जो ये विशिष्ट अद्वैत है ये मानता है कि बस 3 ही चीज हैं इस दुनिया में, 3 चीज यानी 3 सच हैं। क्या है? एक तो भगवान है जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं या ईश्वर है, आत्मा यानी जो हमारा चित्त है या हमारी सोल है, और प्रकृति जो नेचर है या फिर पदार्थ। ठीक है, ये इसके बारे में था। द्वैत जो है, द्वैत यानी डुअलिज्म, द्वैत किसने दिया है? माधव ने दिया है, माधव द्वारा प्रतिपादित है। डुअल का मतलब होता है 2 थॉट्स लेके चलना, है ना, डुअलिज्म या द्वैतवाद। तो इस स्कूल के अकॉर्डिंग ब्रह्मा जो है वो तो हाईएस्ट यानी सबसे ऊपर, सर्वोच्च है, सुप्रीम है, यानी उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और वास्तविकता है, और जो कि एटर्नल है, शाश्वत है, स्वतंत्र है, किसी की कोई बाउंडेशन में नहीं है, इंडिपेंडेंट है और सार्वभौमिक है यानी यूनिवर्सल है, जबकि उनकी रचना आश्रित वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। ब्रह्मा एंड द वर्ल्ड आर 2 इक्वल रियल एंटिटीज, यानी इन्होंने 2 चीजों को माना है कि ब्रह्मा और जो संसार है ये दोनों रियल एंटिटी हैं, लेकिन नॉट रिलेटेड इन एनी वे, किसी तरीके से रिलेट नहीं करती, लेकिन रियल एंटिटी हैं। ठीक है, यानी वास्तविक संस्थाएं हैं, यानी एग्जिस्ट करती हैं। यह ईश्वर को पूरी तरह से ब्रह्मा और बदले में विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के साथ पहचानते हैं, यानी इनकी व्यक्तिगत आत्मा को ब्रह्मा, यह व्यक्तिगत आत्मा को ब्रह्मा से अलग मानता है, यानी जो हम लोग हैं, मतलब इंडिविजुअल साउल जो है और जो ब्रह्मा है, इन दोनों आत्माओं को ये अलग मानते हैं और भक्ति की भी वकालत करते हैं। तो ये बोलते हैं कि माया की कोई अवधारणा नहीं है। ठीक है। 4th जो है द्वैत अद्वैत है, ये निम्बकर्ण ने दिया है। इनके अकॉर्डिंग क्या है? ब्रह्म जीवन रिलेशन में भी रिगार्डेड एज द द्वैत फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू एंड अद्वैत फ्रॉम अनदर, यानी इनके अनुसार जो ब्रह्म जीवन है, जीवन संबंध को एक दृष्टिकोण से ये द्वैत मानते हैं यानी डुअलिज्म मानते हैं, और अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो अद्वैत मानते हैं। ठीक है, मतलब अद्वैत का मतलब है यूनिटी यानी एक या फिर यूनिक या एग्जिस्ट, कोई भी चीज एक एग्जिस्ट करती है, और एक तरीके से क्या मानते हैं? द्वैत मानते हैं, यानी एक चीज के 2 पहलू। ठीक है। 5th जो है शुद्ध अद्वैत है, ये वल्लभ ने दिया है। किसने प्रोपाउंड किया है? वल्लभाचार्य ने। इस दर्शन को वल्लभाचार्य ने दिया है। ये वाला जो स्कूल है ये मानता है कि ब्रह्मा और व्यक्तिगत आत्माओं का सार एक ही है। ठीक है, यानी जो व्यक्तिगत आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, ब्रह्मा, उनका अगर लास्ट में सार देखा जाए तो वो एक है, वे एक ही वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे समान नहीं है, मतलब आइडेंटिकल नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि ब्रह्मा तो है भाई, ब्रह्मा संपूर्ण है, जबकि आत्माएं इसका क्या है? पार्ट है। ठीक है। ब्रह्मा जो है सत्य है, सत है, चित्त और आनंद है। माया ब्रह्मा की शक्ति है और यह अवास्तविकता नहीं है। ब्रह्मा दोनों सृष्टिकर्ता है और सृष्टि है, मतलब सृष्टि जो हमारा वर्ल्ड है, जो क्रिएट किसने किया है? ब्रह्मा ने किया। मतलब ये मानते हैं ऐसा कि जो हमारा वर्ल्ड है, जो इस संसार है, इस संसार का सृष्टिकर्ता यानी कौन चलाता है इस संसार को? ब्रह्मा चलाते हैं। ठीक है। यह प्रणाली भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन मानती है, जिसके द्वारा व्यक्ति गायों की दुनिया में जा सकता है, यानी जैसे कृष्ण भगवान की गाय थी, तो ये मानते हैं कि जो ये दुनिया है ये सब भगवान की लीला है, भगवान यानी कृष्ण की लीला है। ये मानते हैं कि सब कृष्ण का खेल है, जो हम लोग हैं, ये दुनिया में सब कुछ हो रहा है, तो इस दुनिया को श्री कृष्ण की लीला या खेल माना जाता है, जो सत्य चित आनंद है। ठीक है। अचिंत्य भेदाभेद यानी 6th जो स्कूल है ये प्रोपाउंड किया था चैतन्य महाप्रभु ने। तो भेदाभेद का मतलब है डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस इज मोर अ ट्रेडिशन देन अ स्कूल ऑफ वेदांत, यानी भेदाभेद का अर्थ क्या है? भेद और अभेद। यह वेदांत एक विधालय न होकर क्या है? एक परंपरा, एक ट्रेडिशन है, लेकिन इसे इसमें स्कूल में इंक्लूड कर दिया गया है।
इस परंपरा के स्कूल ये मानते हैं कि व्यक्तिगत आत्मा यानी जीवात्मा जो हम लोग हैं ब्रह्मा से दोनों भिन्न और समान हैं। मतलब कुछ कुछ तरीके से भिन्न है और कुछ कुछ तरीके से समान है। इनका मानना था, यानी जो ये वाला स्कूल है अचिंत्य भेदा भेद, इनका जो मानना था कि जैसे कृष्ण भगवान है उनके प्रति जो भक्ति भाव रखने वाले भक्त हैं, यह सिद्धांत उनके द्वारा अपनाया गया और इस सिद्धांत का पालन विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन आंदोलन द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये तो इसके सब स्कूल थे। आप समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पेपर में आए तो, नहीं याद रहे तो मत लिखना, क्योंकि थोड़े से टिपिकल ये होते हैं, इलज पिलज मतलब वो वाला सिस्टम है ना। अब है सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ वेदांत फिलोसफी। ज्यादातर एग्जाम के अंदर प्रिंसिपल पूछे जाते हैं या फिर एम पूछे जाते हैं, क्या प्रिंसिपल या फिर एम की बदल एम ऑफ एजुकेशन क्या है वेदांत फिलोसफी का या बुद्धिज्म फिलोसफी का, या फिर प्रिंसिपल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है, देखो सारी चीजों का निचोड़ नीचे आ जाएगा कि ये यूनिवर्स जो है किसने बनाया है, ब्रह्मा ने बनाया। यानी ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरी सृष्टि का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा हुआ है। तो अंतिम वास्तविकता ब्रह्मा सृष्टि का स्रोत और सृजनहार है, यानी जो क्रिएटर है इस वर्ल्ड का, जिसने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है वो कौन है, ब्रह्मा है। ठीक है, यानी सृष्टि का जो स्रोत है वो कौन है, ब्रह्मा है। सेकंड जो प्रिंसिपल है कि ब्रह्मा क्या है, अद्वितीय है। क्या है ब्रह्मा, अद्वितीय यानी यूनिक है। तो ब्रह्मा क्या है, एटर्नल है, अनचेंजिंग है कि भाई चेंज नहीं होना कुछ भी, और इस यूनिवर्स से अलग है। ठीक है, हर तरीके से, हर क्वालिटी में। यानी ब्रह्मा क्या है, शाश्वत है, परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अपरिवर्तनीय है और ब्रह्मांड से अलग है, जो सभी रूपों में और गुणों से परे है। ठीक है भाई, हम होड़ तो नहीं कर सकते ना भगवान की, तो भगवान के रूप और गुण अलग हैं, वो इस दुनिया से वो अलग हैं। जो ये फिजिकल वर्ल्ड है इन सब से उनके जो रूप और गुण हैं वो अलग हैं। आत्मा ब्रह्मा का हिस्सा है, व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्मा का हिस्सा और स्वाभाविक रूप से दिव्य है। इस संबंध को समझने से मुक्ति मिलती है, यानी जो इन चीजों को समझ गया वो क्या है, उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। ठीक है, मनुष्य अनंत ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत है, यानी हर व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है, क्योंकि उनकी असली सत्ता आत्मा ब्रह्मा के समान है। यानी हर किसी के अंदर पोटेंशियल होता है ज्ञान को अर्जित करने का। वो डिपेंड करता है कि कौन किस हद तक अपने पोटेंशियल को यूज कर रहा है। और हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो क्या है, निर्वाण प्राप्ति, जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। बुद्धिज्म ने इसे निर्वाण वर्ड दिया है, और कहीं हमने लिबरेशन सुना है, कहीं हमने साल्वेशन सुना है। सबका मतलब एक ही है कि मोक्ष की प्राप्ति होना। तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष जीवन का अंतिम उद्देश्य है, यानी हमारे जीवन का जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, और मोक्ष हमें कैसे मिलेगा, जब हम ब्रह्मा को समझेंगे, जब हम आत्मा को समझ जाएंगे। नेक्स्ट जो है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग मुक्ति के लिए आवश्यक है। यानी अगर हमें साल्वेशन की प्राप्ति करनी है, अगर हमारे जीवन का जो अल्टीमेट एम है मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुक्ति पाना है, तो हमें कौन कौन से रास्तों से निकल के जाना पड़ेगा, कि हमें ज्ञान के मार्ग से जाना पड़ेगा। भाई नॉलेज भी जरूरी है। कर्म योग यानी निस्वार्थ काम करते जाना, सीधे रास्ते जाना। और भक्ति योग यानी भगवान की भक्ति करना। तो ये सारी चीजें अगर हम कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है इसका श्रवण मनन और निध्यासन। श्रवण यानी सुनना, शिक्षकों को सुनना, टीचर्स को सुनना या फिर गुरुजनों को सुनना। मनन क्या होता है कि अपने अंदर उस चीज को इनकलकेट करना, अपने अंदर उस चीज का चिंतन करना। निधिध्यासन क्या होता है, गहन अध्ययन यानी मेडिटेशन करना। और ये सारे क्या है, इनसे हमें सच्चा ज्ञान मिलता है, ये हम चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, प्रिंसिपल थे। एम क्या है एजुकेशन के, यानी वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो शिक्षा क्या, जो हम प्रेयर में हाथ जोड़ के स्कूल में नहीं करते थे, तम सोमर ज्योतिर्गमय, यानी क्या है, ज्ञान। ज्ञान क्या करता है, जो हमारा डाउट है उसे दूर करता है, जो हमारे अंधविश्वास होते हैं उन्हें दूर करता है, जो हमारे जीवन में अंधकार है उसे दूर करता है ज्ञान। तो अल्टीमेट एम जो है एजुकेशन का क्या है, अंधकार को भगाना। ठीक है, इंडिविजुअल्स और एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, जैसे अब हम एनईपी में पढ़ते हैं, एनसीएफ में पढ़ते हैं कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। इसी तरीके से वेदांत फिलॉसफी क्या मानती है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, कि इंडिविजुअल सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, यानी व्यक्ति केंद्रित, नेचर से जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी जो शिक्षा दी जा रही है बच्चे को वो कैसी होनी चाहिए, प्रकृति से
जुड़ी हुई होनी चाहिए, प्रकृति आधारित होनी चाहिए, और बच्चों को रिलीजन की नॉलेज भी दी जाए, तभी तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, जब उनकी स्पिरिचुअलिटी डेवलप होगी, उन्हें मस्तिष्क की शिक्षा दी जाए। अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट एम तो वही है जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, मुक्ति है, साल्वेशन इसे हम कह सकते हैं। देखो ये कहीं आपको साल्वेशन मिल जाएगा, कहीं आपको इमेंसिपेशन मिल जाएगा, कहीं आपको निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण हमने बुद्धिज्म में ये वर्ड सुना था, है ना, तो ये वर्ड आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हमारे जीवन का अल्टीमेट एम क्या है? मुक्ति, मोक्ष। ये मोक्ष भी लिखा मिल जाएगा, इंग्लिश में बता रही हूँ मैं, ठीक है। हेल्पिंग एम क्या है? अगर और सिंपल उद्देश्य देखे जाए एजुकेशन के, तो शरीर का विकास होना और फिजिकल प्यूरिफिकेशन। फिजिकल प्यूरिफिकेशन कैसे होगी? कि भाई नहा धो के साफ स्वच्छ रहना है ना, खाना पीना अच्छा खाना है, तभी तो हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, और हम व्यायाम करेंगे और फिजिकली फिट भी रहेंगे, और साफ स्वच्छ भी हमें रहना है, ठीक है। तो ये भी एक उद्देश्य है एजुकेशन का। हमारे बौद्धिक विकास होना, यानी हमारे दिमाग का विकास होना, और हमारी बौद्धिक क्षमताओं का, सोचने समझने का विकास होना। मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट होना, यानी नैतिक और चारित्रिक विकास होना, कि हमें मोरल वैल्यूज का पता हो कि क्या गलत है, कौन से रास्ते पे हमें चलना है, किन चीजों से हमें दूर रहना है, और क्या चीज हमें सीखनी है। वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। सेंसुअल कंट्रोल होना चाहिए, कि अपनी इंद्रियों पे हम काबू पा जाएं, और हमारा जो चित्त है वो क्या है? प्योर हो जाए। कैरेक्टर, इंटेलेक्ट हमारी जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी एक एजुकेशन का एम माना जाता है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड तो मुझे लगता नहीं लग रहा होगा, बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया जाए। मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी वेदांत फिलोसफी के अकॉर्डिंग शिक्षा के क्या विधि होनी चाहिए, पढ़ाने का तरीका, मौखिक ओरल मेथड, जैसे मैं ओरली तो पढ़ा रही हूँ, तो इनका मानना था कि अगर ओरल मेथड से हम पढ़ाते हैं, जो मंत्र हैं और जो वेद मंत्र होते हैं उन्हें साथ के साथ बच्चा याद कर ले, भजन याद कर ले, मंत्रों को याद कर ले, जो यज्ञ में, हवन में, प्रेयर में काम आए। चिंतन, यानी कोई भी चीज अगर हमने सुनी है या बच्चा सुन रहा है, फिर उस पर सोचे, विचारे, रिफ्लेक्ट करे, है ना। और सोचने की, चिंतन की 3 अवस्था इन्होंने दी है। कौन कौन सी? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, जो हम पीछे पढ़ के आए, यानी सुनना, फिर उसे मेडिटेशन करना, और फिर रियलाइज करना या एक्सपीरियंस करना, है ना। और दूसरा इनके अकॉर्डिंग लेक्चर मेथड था, कि स्टोरी के द्वारा, जैसे वैदिक एजुकेशन में था, वही चीजें ये बता रहे हैं यहाँ पे। वैदिक एजुकेशन में भी तो यही थे, है ना। तो ये थोड़ा सा वैदिक एजुकेशन से ही मिला जुला है, लेकिन वैदिक एजुकेशन के बाद ही आया वेदांत फिलोसफी, ठीक है। सेल्फ स्टडी के द्वारा, मॉनिटरिंग मेथड के द्वारा। करिकुलम इन्होंने 2 तरीके का दिया है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या के अंदर यानी बच्चे को स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाए। स्पिरिचुअल नॉलेज यानी भगवान से रिलेटेड चीजें सिखाई जाए, भाई वेदों का ज्ञान दिया जाए, उपनिषद का दिया जाए, पुराण दी जाए, और भगवत गीता पढ़ाई जाए, ब्रह्म विद्या पढ़ाया जाए, देव विद्या, देवों के बारे में बताया जाए, एकक यानी इथिक्स के बारे में बताया जाए, लॉजिक के बारे में बताया जाए। और अपराविद्या यानी संसार की नॉलेज भी तो होनी चाहिए। अब संसार की नॉलेज कैसे आएगी भाई? हिस्ट्री पढ़ाओ, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो आजकल हम कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद पढ़ाओ, इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, साइंस, भूत विद्या, कल्प विद्या और राशि, ये सारी चीजें किस में आती हैं? वर्ल्डली नॉलेज में या अपराविद्या में आती हैं, ठीक है। हिंदी में भी देख लो, पराविद्या को आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं, अपराविद्या को दुनियावी ज्ञान बोलते हैं, या फिर यहाँ पे संसारिक ज्ञान भी हो सकता है। तो ये था वेदांता फिलोसफी। अब है बुद्धिस्ट फिलोसफी, यानी बौद्ध दर्शन। इस स्लाइड को थोड़ी सी बड़ी तो कर सकती हूँ। और देखो, जो जिसने नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स आप ले सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, 790 690 1757। ये नंबर मैंने याद कर लिया है, कुछ टाइम के लिए नंबर बंद था। मैंने पहले भी यूट्यूब पे नंबर दिया हुआ है काफ़ी टाइम पहले, लेकिन फिर बंद कर दिया था बीच में, अब दोबारा से स्टार्ट किया है। और रेगुलर मैं सबके मैसेजेस देखती रहती हूँ। किसी की भी अगर मैसेज आ रहे हैं, या किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, किसी को कोई भी प्रोजेक्ट बनवाना हो, किसी को कोई भी पीपीटी बनानी हो, कोई प्रेजेंटेशन बनवाना हो, तो आप लोग क्या है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट फिलोसफी यानी बौद्ध दर्शन। बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज जो पेपर 4 है, उसके अंदर जो हमने बुद्धिस्ट फिलोसफी
बुद्धिज्म एजुकेशन पढ़ा है, बौद्ध शिक्षा के बारे में पढ़ा है, वही सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो बुद्धिज्म क्या है? इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, जिसके अंदर क्या है, इन्होंने माना है कि जो ये ब्रह्मांड है नाइदर मेड ऑफ एनी मैटर और नॉर मेड ऑफ एनी स्पिरिचुअल पावर, यानी जो ये संसार है ना तो ये किसी पदार्थ का बना हुआ है और ना ही कोई आध्यात्मिक शक्ति है। ये क्या है? क्षणभंगुर मानता है, यानी ये भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। इनका मानना तो ये है कि अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ पाना है तो तुम्हें ये रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद तुम्हें क्या हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ना तो इन्होंने भगवान को माना है, ना किसी आध्यात्मिक नॉलेज को माना है, ना इन्होंने मैटर को माना है। इनका मानना है कि बस तुम्हें निर्वाण प्राप्ति करनी है, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इन्होंने नियम कानून बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इनका मानना क्या है? अल्टीमेट एम जो है ह्यूमन लाइफ का, यानी जीवन का बस एक ही मकसद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष कैसे मिलेगा? जब इनके द्वारा जो 4 आर्य सत्य हैं उनकी नॉलेज होना चाहिए, जो 8 फोल्ड पाथ यानी 8 मार्ग दिए हैं इन्होंने, वो बच्चे को पता होनी चाहिए, और त्रिरत्न दिए जिन्हें 3 ज्वेल्स बोलते हैं। तो ये 8 रास्ते इन्होंने बताए हैं, 3 रास्ते ये बताए हैं और 4 ये सत्य बताए हैं। अगर ये सारी चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो पहला जो है इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स जो दिए हैं, 4 आर्य सत्य दिए हैं। पहला क्या है? दुख, कि जो हमारा जीवन है वो दुखों से घिरा हुआ है। भाई सबके जीवन में दुख है, अब वो किसी ना किसी तरीके का दुख हो सकता है। इमोशनल, हम इमोशंस से दुखी हो सकते हैं, शरीर का दुख हो सकता है, किसी चीज से हम सेटिस्फाई नहीं है, कोई चीज परफेक्ट नहीं है, तो बहुत सारे दुख हो सकते हैं। ठीक है, यानी पहला क्या है? दुख। जीवन में दुख शामिल है, शरीर का दर्द, भावनात्मक संकट, प्यार मोहब्बत वाला, असंतोष, सेटिस्फेक्शन, नस्वरता, कुछ भी हो सकता है। तो पहला क्या है? दुख। फिर अगर दुख इंसान को आ रहा है तो उस दुख की उत्पत्ति भी हुई होगी। भाई कहाँ से आया दुख? तो दुख की उत्पत्ति क्या है? इच्छा। दुख के कारण क्या है? इच्छा। कि भाई अगर हमें किसी चीज की डिजायर होती है तभी तो हमें दुख होता है। आसक्ति और अज्ञान, कि भाई हमें नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, या किसी चीज की हमें लालसा है, कि हाँ लालच है, पैसे का लालच है या किसी चीज का लालच है, तो ये सारी चीज क्या है? दुख पैदा करती हैं। भाई देखो ये चीज सुनने में और कहने में बहुत आसान लगती है, लेकिन मानो आपको पैसे की दिक्कत है तो आपको पैसा ही चाहिए ना खुश रहने के लिए। आपको प्यार की दिक्कत है तो, या फिर घर में या पेरेंट्स से या कुछ भी हो, तुम्हें एक तरीके से प्यार नहीं मिल रहा है, भावनात्मक तुम्हें दिक्कत है, तो वो स्ट्रेस भी तुम्हारा घर के ही कम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, यानी इन्होंने कहा है दुख है तो दुख की उत्पत्ति भी हुई है, यानी दुख पैदा कहाँ से हो रहा है, और जब दुख पैदा हुआ है तो दुख की समाप्ति का भी रास्ता होना चाहिए। तो मुख्य रूप से इच्छा और जो जितनी भी आसक्ति की समाप्ति के माध्यम से इसके कारणों को दूर करके दुख को समाप्त करना संभव है। यानी हम किसी चीज की लालसा ही ना रखें। जब लालसा नहीं रखेंगे तो दुख ही नहीं होगा, ना लगाव करेंगे किसी से, ना लालसा रखेंगे, और ना हमें अज्ञान होगा। जब सारी चीज का निवारण हो जाएगा तो यानी निरोध, निवारण होना, तो दुख का निवारण होना यानी दुख की समाप्ति होना। और समाप्ति का मार्ग क्या है? दुख की समाप्ति का मार्ग जो है वो अष्टांगिक मार्ग है, यानी जो इन्होंने 8 मार्ग बताए हैं कि अगर ये 8 रास्ते आप अपनाते हैं तो आपके क्या है? सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। पहला क्या है मार्ग? सही समझ, यानी राइट अंडरस्टैंडिंग। तो जितने 4 नोबल सत्य हैं पहले तो इन्हें समझो और फिर रियलिटी समझो कि सच्चाई क्या है। हिंदी की तरफ चलते हैं कि सही समझ होनी चाहिए, 4 आर्य सत्य को समझना और प्रकृति की वास्तविकता को समझना, यानी जो नेचर की रियलिटी है उसको समझना। इरादे बिल्कुल सही रखना, यानी अपनी इंटेंशन बिल्कुल सही रखना। प्रेम, करुणा और त्याग के विचारों का पालन करना। घृणा और हानि के विचारों से बचना, यानी हमें किसी से ना तो घृणा करनी है, ना किसी की हानि होनी चाहिए हमारी वजह से। इन सारी चीजों से बचना है। और किस रास्ते पे चलना है? प्रेम के मार्ग पे चलना है, दया करुणा के मार्ग पे चलना है और त्याग के मार्ग पे चलना है। वाणी जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी अच्छी वाणी होनी चाहिए कि हमारे वचन, हमारी जो बातें हैं वो किसी को बुरी ना लगे। तो सही बोलना यानी सच बोलना, सत्य बोलना, झूठ बोलना, बुरी बातों या कठोर वाणी से बचना। यानी ये देखो इधर ऐसे मत सोचना कि इसके साथ ये ज्वाइंट हो गया, यानी गलत बातों से बचना, झूठ बोलना और बुरी बातों या गलत बोलने से बचना, यानी हमें सच बोलना है। सही क्रिया, यानी जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा सही काम होना चाहिए, जैसे कि हत्या, चोरी और यौन दुर्व्यवहार से बचना, यानी ना तो किसी को दुख पहुंचाना, ना चोट पहुंचाना, और
किसी के साथ गलत व्यवहार भी नहीं करना है और नैतिक रूप से कार्य करना है, यानी सही रास्ते पे हमें चलना है जिससे कि किसी को दुख ना पहुंचे। सही आजीविका यानी अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत करना है, नैतिक तरीके से यानी मोरालिटी से सही रास्ते पे चल के अपना जीवन व्यतीत करना है। ऐसे काम से बचना है जो दूसरों को हानि पहुंचाने हैं, जैसे कि हथियारों का व्यापार करना, स्मगलिंग करना या फिर मानव तस्करी करना कि भाई किडनी बेच रहे हैं या इंसानों की तस्करी कर रहे हैं, है ना। सही प्रयास करना, सही प्रयास यानी अच्छी जगह एफर्ट्स लगाना, तो अच्छे गुणों का पालन करना और जो नेगेटिव गुण जो होते हैं, नकारात्मक गुण है, उन्हें समाप्त करना और मानसिक प्रगति और नैतिकता की तरफ जाना। सही मानसिकता रखना यानी सही सोच रखना, तो हर पल हमें क्या रखना है, अपने आप को बिल्कुल ठीक रखना है, अपनी मानसिकता को ठीक रखना है, पॉजिटिव रहना है, जागरूक रहना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है। सही एकाग्रता यानी सही जगह मेडिटेशन होना चाहिए, ध्यान लगाना है हमें, जिससे हमारा एकाग्रता है और मानसिक ध्यान का भी विकास होगा। और ध्यान के माध्यम से क्या है, हमें अंदर से शक्ति आएगी, शांति मिलेगी और हम क्या है, निर्वाण प्राप्ति की तरफ जाएंगे। अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म फिलोसफी। तो क्या सिद्धांत हैं बुद्धिज्म के। पहला जो है, यूनिवर्स इज ट्रांजिटरी या इम्परमानेंस, यानी कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में परमानेंट नहीं है, चीजें क्या हैं, बदलती रहती हैं, अस्थिर हैं, कोई भी चीज एक जगह रुकी हुई नहीं है। अब देखो समय है, समय कितनी तेजी से बदल रहा है। इंसान है, आज है कल नहीं रहने वाला। पैसा है, आज है कल नहीं रहने वाला है। चीजें हैं, आज हैं कल नहीं रहने वाली हैं। तो सारी चीजें क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही हैं। तो कोई भी चीज क्या है, परमानेंट नहीं है, सब कुछ इम्परमानेंट है। ऐसा क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म फिलॉसफी बोल रही है। कोई भी चीज लास्ट फॉरएवर नहीं है, तो हमें चीजों से अटैच नहीं होना है। अगर अटैच होते हैं तो वही हमारे दुख का कारण बनते हैं। सेकेंड है, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ मेटीरियल एंड मेंटल वर्ल्ड्स, यानी भौतिक और मानसिक जगत दोनों का अस्तित्व। यानी बुद्धिज्म क्या मानते हैं, बौद्ध धर्म भौतिक जगत और मानसिक जगत दोनों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं कि भाई भौतिक जगत भी है, फिजिकल वर्ल्ड भी है, और मानसिक जगत भी है जहां हमारी विचार, भावनाएं और चेतना है, और यही दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये दोनों हमारे अनुभव को शेप देने का काम करते हैं। जब हम दोनों का एक तरीके से बैलेंस बना लेते हैं, भौतिक जगत का और मानसिक जगत का, तो हम क्या है, हमारी जो लाइफ है बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेप दे देते हैं, एक आकार दे देते हैं। नो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड गॉड, यानी आत्मा और भगवान का आध्यात्मिक अस्तित्व नहीं है, यानी इन्होंने भगवान की प्रेजेंस को नहीं माना। बुद्धिज्म जो है ये भगवान को नहीं मानते हैं। ये क्या मानते हैं कि बस तुम्हें ये मार्ग पे चलना है जो 8 फोल्ड मार्ग है, और दुख देखना है कि दुख का कारण क्या है, कारण है तो फिर निवारण क्या है, निवारण है तो फिर उसका रास्ता क्या है, और ये सारे जितने भी रास्ते हैं इनको अपना के निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। ना तो कोई आत्मा होती है और ना कोई भगवान होता है। फोर्थ है, मैन इज मेयर कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी स्कंद मनुष्य केवल गुणों का संग्रह है। मनुष्य क्या है, एक स्थिर शाश्वत स्वयं नहीं है, बल्कि क्या है, बस गुण मिलेंगे कि भाई गुण क्या है, 5 स्कंद है हमारे पास। रूप यानी हमारी जो हमारा जो फेस है या हमारा जो रूप है, चेहरा है, हमारी जो संवेदना है, हमारी जो सेंसेस हैं, और हमारी धारणाएं, जो हमारा परसेप्शन है, हमारी सोच विचार है, और जो हमारे दिमाग मानसिक निर्माण है, और हमारी चेतना, इन सारों को मिला के एक इंसान को इन्होंने माना है कि मनुष्य केवल इन सब का ही एक तरीके से कलेक्शन है। और ये सारी चीजें क्या हैं भाई, रूप हमेशा रूप नहीं रहने वाला है, संवेदनाएं बदलती रहती हैं, धारणाएं बदलती रहती हैं, मानसिक निर्माण होता रहता है और चेतना भी बदलती रहती है। नेक्स्ट है, मेंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रोसेस, यानी मनुष्य का विकास बाहरी और आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। आंतरिक प्रक्रिया, बाहरी प्रभाव क्या है, बाहर के प्रभाव क्या क्या करेंगे, बाहर के प्रभाव भाई समाज जो है वो समाज का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, दूसरा पर्यावरण का पड़ता है। और आंतरिक प्रक्रिया कौन सी होती है, हमारे अंदर जो चीजें हो रही हैं, कैसे कि हम विचार कर रहे हैं, सोच हमारी, हमारा ध्यान और हमारा व्यक्तित्व प्रयास, ठीक है, और ये दोनों आध्यात्मिक उन्नति में योगदान करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, वही सेम चीज की अल्टीमेट एम क्या है हमारी लाइफ का, निर्वाण प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति। तो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, निर्वाण प्राप्ति। तो ये साइकिल जो है चलती रहती है कि स्टेट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग एंड द साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ, ये मतलब सारी चीजें चलती रहती हैं, जो दुख और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की अवस्था है, शांति, ज्ञान और स्वतंत्रता से परिपूर्ण होती है।
वही सेम चीज है। 8 फोल्ड पाथ जो है, नोबल 8 फोल्ड पाथ, जो 8 रास्ते पीछे हम पढ़ के आए हैं, तो वो जरूरी है किस लिए? निर्वाण प्राप्ति के लिए। जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि भाई सही समझ होनी चाहिए, सही नजरिया होना चाहिए, सही बातचीत होनी चाहिए, सही एक्शन होना चाहिए, यानी जो हम काम कर रहे हैं, सही रहन सहन होना चाहिए, सही जगह हमारे एफर्ट्स होने चाहिए, सही जगह हमारा दिमाग होना चाहिए और सही जगह हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं, इन सारी चीजों पे हम काम कर लेते हैं, तो निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी, यानी मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, एविडेंस बाय द 3 रत्न 3 ज्वेल्स इन्होंने बताए हैं। 3 ज्वेल्स यानी बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ टीचिंग इन बुद्धिस्ट एजुकेशन, मेथड्स कौन कौन से थे? शिक्षण विधियां क्या थी बौद्ध एजुकेशन में? भाई जो हम वहीं पे पढ़ के आए हैं, जो हमने बौद्ध शिक्षा पढ़ा है कि भाई इमिटेशन, अनुकरण, कि गुरु पढ़ा रहे हैं और बच्चे जो है इमिटेट कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर, कि गुरु क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बच्चे आंसर दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन मेथड, एक्सप्लेन करके। डिबेट मेथड, कॉन्फ्रेंस मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस मेथड और सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय जिसे हम बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या थे बुद्धिस्ट एजुकेशन के? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी आध्यात्मिक विकास होना। और आध्यात्मिक विकास कैसे होगा? जब हम खुद को रियलाइज करेंगे और सारे 4 आर्य सत्य हैं जो 4 ट्रूथ बताए हैं, कि दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और उस निवारण का रास्ता, और 8 फोल्ड पाथ बताए हैं। इन सारों से क्या है? हमें निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, सोशल इंप्रूवमेंट इन्होंने बताया है और मेंटल पीस। ये ऑब्जेक्टिव हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन के, कि आध्यात्मिक विकास होना, सामाजिक सुधार होना और मानसिक शांति। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स परचेज कर सकते हैं, नंबर मैंने दे दिया है आपको। और व्हाट्सएप पे भी इंस्टाग्राम पे भी आप बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च कर लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएगी आईडी। टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में, और इन सब से अलग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, क्लास हो गया होगा आधा घंटा तो, और कल हम सारे स्कूल कंप्लीट कर लेंगे, जैनिज्म फिलॉसफी भी पढ़ लेंगे, इस्लामिक फिलॉसफी भी कर लेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।